मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वंसल ट्यूटोरियल राया। जैसा कि हम जानते हैं, दिस इज लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लेक्चर 1 में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म क्वाड्रेटिक। बी सॉल्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी मूव फर्दर। हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, एक किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी फर्दर मूव ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो किसने दी थी? श्री धराचार्य जी ने, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दी थी। तो उन्होंने क्या कहा, लेट एनी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. This equation can be further rewrite as, if we divide whole equation by a, then we can say a x square b y a x plus c y a is equal to 0. This equation can further rewrite as a x square upon plus b by a x is equal to minus c by a. उन्होंने जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उनका कहना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं तो उसमें कंप्लीट स्क्वायर आपको करना होगा, और कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ूं ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, ये वाला टर्म। तो जैसा कि अगर हम x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अगर हम देखें क्या होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b ये होता है प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि b बाई 2a का स्क्वायर यहाँ ऐड करूं और माइनस करूं। लेट दिस इक्वेशन इज ए, वी कैन से दैट add and subtract b by 2a का स्क्वायर in equation a. We can rewrite as x square upon plus b by ax plus b by 2a का स्क्वायर is equal to c by a प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, राइट। लिख सकते हैं दिस होल टर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच मीन्स x अपॉन b बाई 2a का होल स्क्वायर कैन बी राइट एज माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, which can rewrite as 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन b, right? This is equation b. Now
I can write here x plus b by 2a can be write as plus minus root b square minus 2 4ac डिवाइड बाई 2a। मैंने क्या किया, ये स्क्वायर को यहाँ से रूट में कन्वर्ट कर दिया है, इसका होल इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, और x कैन बी राइट एज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. This is the standard equation for finding the roots. Any kind of root you can find out. ठीक, अगर फाइनल क्या है आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ठीक, ये श्री धराचार्य जी ने सॉल्व किया था, और इससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट्स निकाल सकते हैं। लेट कैपिटल डी इज नथिंग बट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। और डी कैपिटल डी को रूट में नहीं लेते, मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही काम चल जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आप जस्ट इसको सॉल्व करके ही आप नेचर बता सकते हो इक्वेशन का कैसा है। जैसे इफ डी इज ग्रेटर देन 0 which means b square minus 4ac is greater than 0, this implies roots are unequal and real. If d is equal to 0, then b square minus 4ac is equal to 0, which means roots are real and equal. If d is less than 0, b square minus 4ac less than 0, roots are imaginary. These three conditions are there from which we can understand the nature of the equation, right? जैसे कि if d is positive and d is perfect square, then roots of real, unequal and rational, and the x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. अगर d पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, इरेशनल हो सकते हैं। ठीक, अगर d डिस्क्रिमिनेंट आपका जो 0 होगा, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। और d अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो आपको ये समझ में आया कि धराचार्य जी ने कैसे सॉल्व किया था इसको, एक जनरलाइज इक्वेशन बनाई। ठीक, नाउ वी फाइंड आउट which of the following are the quadratic equation. Let example 1. Check if suppose अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, bx plus c equal to 0 कंपेयर विथ इक्वेशन a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to -9, which means a is not equal to 0 and term is in square, so we can say this is quadratic equation. Yes, ये quadratic equation होगी। Second, 5x square minus 2x minus 6, again we can say
दिस इज क्वाड्रेटिक क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेगा। a 5 है, b -2 है, c -6 है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें 3x²